जय हिंद। ये हीट ट्रांसफ़र का थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग बात करेंगे स्टेडी एंड अनस्टेडी हीट ट्रांसफ़र के बारे में। आज हम लोग समझेंगे स्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज समझेंगे। बेसिकली स्टेडी और अनस्टेडी का स्टडी हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर देखते हैं। जैसे स्टेडी फ्लो या अनस्टेडी फ्लो का बात करेंगे, स्टेडी हीट ट्रांसफ़र या अनस्टेडी हीट ट्रांसफ़र का बात करेंगे, स्टेडी प्रेशर अनस्टेडी प्रेशर। मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग तरह के प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग स्टेडी या अनस्टेडी टर्म है उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो स्टेडी या अनस्टेडी जो टर्म है इसको हम लोग हीट के टर्म में या टेम्परेचर के टर्म में इसको हम लोग समझेंगे। स्टेडी या अनस्टेडी कंडीशन कब होता है? अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में स्टेडी और अनस्टेडी टर्म को समझते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो उसके स्पेस और टाइम दोनों पर डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं कि तो हीट ट्रांसफ़र क्या करेगा, उसके कोऑर्डिनेट पर भी डिपेंड करेगा, एक्स वाई या जेड, या बोल सकते हैं उसके डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, और एज वेल एज टाइम पर भी डिपेंड करेगा कि इस डायरेक्शन में हीट फ्लो होने। हम लोग बेसिकली यहाँ पे हीट का ही बात करें तो मैं बार बार हीट टर्म का यूज करूँगा। एक्चुअली चारों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टाइम कोऑर्डिनेट, जिसको एक्स वाई जेड को हम लोग बोल सकते हैं पोजिशन कोऑर्डिनेट एज वेल एज टाइम कोऑर्डिनेट पर जनरली हीट ट्रांसफ़र का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग स्टेडी फ्लो का अगर बात करते हैं तो उस केस में हम लोग ये बोल देते हैं कि जो हीट का फ्लो है, ठीक है, वो सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम लोग बोले हीट का फ्लो अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है हीट, और तो ये टेम्परेचर जो होगा एक्स वाई और जेड, दैट मीन्स सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर का बात कर रहा हूँ तो ये टेम्परेचर जो होगा ये टाइम का फंक्शन नहीं होगा। अगर मैं टाइम को अगर लिख दूँ टॉ से तो बोल सकता हूँ कि ये टाइम का फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ पोजीशन का फंक्शन होगा। देखिए स्टेडी फ्लो के अंदर जब कोई पैरामीटर टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होता है तब उससे हम लोग स्टेडी स्टेट का कंडीशन बोल सकते हैं। बट हीट ट्रांसफ़र के अंदर जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि हीट का ट्रांसफ़र तभी पॉसिबल है जब किसी बॉडी के अंदर, किसी बॉडी के दो पार्ट में जहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, दो पार्ट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तभी हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ टेम्परेचर का अगर बात करें तो टेम्परेचर कोऑर्डिनेट पर डिपेंड होता है, टाइम पर डिपेंड नहीं होता है। तो टेम्परेचर का वेरिएशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम लोग इस तरह से इसका एग्जांपल लें तो बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास एक रेगुलर पाइप है, अगर यहाँ पर सपोज 0.1 पर है और ये मान लिया कि 0.2 है और ये सपोज 0.3 है, ठीक है, तो 0.1 पर t1 सेकेंड में, सपोज t1 सेकेंड में वही वेलोसिटी होगा जो 0.2 पर t2 सेकेंड में वेलोसिटी होगा, वही वेलोसिटी पॉइंट t3 पर t3 सेकेंड में होगा। मतलब t1 t2 t3 टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, बट वेलोसिटी सेम रहेगा। यहाँ भी सपोज v वेलोसिटी है तो यहाँ भी v होगा, यहाँ भी v होगा, ठीक है, या सपोज 1 मीटर पर सेकेंड है तो थ्रू आउट 1 मीटर पर सेकेंड ही होगा, बट टाइम मेरा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि मतलब कि टाइम के साथ साथ टाइम में चेंज हो रहा है, बट उसके फ्लो प्रॉपर्टी, अगर हम लोग वेलोसिटी को बोलते हैं फ्लो प्रॉपर्टी, तो उसके फ्लो प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही कंडीशन, अगर सेम कंडीशन अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए कि कोई बॉडी है, ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पर सपोज t1 सेकेंड में, यहाँ पर t2 सेकेंड में, यहाँ पर t3 सेकेंड में, हर जगह टेम्परेचर सेम हो, ठीक है, यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस है, सपोज यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर में वेरिएशन तो होगा ही नहीं, दैट मीन्स हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर
कि नो वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। यहाँ पर क्या होगा, नो वेरिएशन। तो इसका कहने का मतलब है कि टाइम के साथ उसके रेट में चेंज नहीं हो रहा है। अब इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज हमने एक जैसे मान लीजिए टेम्परेचर और टाइम के साथ हम लोग कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इस ग्राफ में इस तरह से देख लें कि यहाँ पर टाइम t1 सेकेंड और यहाँ पर t2 सेकेंड, और t1 सेकेंड में सपोज यहाँ पर टेम्परेचर था 1 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर था 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 से 1 सेकेंड में, दैट मीन्स 1 सेकेंड का वेरिएशन हुआ, उस टाइम में टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज आया। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक हम लोग चेंज देखें तो 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज आया। इसी तरह अगले 1 सेकेंड में 2 से 1 के मतलब 1 से 2 के बीच में 1 सेकेंड का गैप है, और इस 1 सेकेंड में फिर से 1 डिग्री का ही चेंज आया। ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएशन है, रेट ऑफ वेरिएशन है, वो हमेशा टाइम के साथ, यहाँ पर एक सेकेंड का अगर टाइम ले रहा है तो 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज है, अगले 1 सेकेंड में फिर से 1 डिग्री सेल्सियस चेंज है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाए तो हमेशा एक ही तरह का वेरिएशन रहे, मतलब या बोल सकते हैं एक ही तरह से उसका रेट चेंज हो रहा है, तो उसको भी हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन बोल सकते हैं कि ये भी स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। तो इस कंडीशन के अनुसार मेरा ये वेरीफाई हो जा रहा है। तो इसका स्लोप हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर T1 रहा होगा और यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ से टेम्परेचर फॉल करता है। हम लोग इसी तरह से देखते हैं कि यहाँ पर हाईयर टेम्परेचर पर और यहाँ पर लोअर टेम्परेचर पर है। तो लेकिन इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन रहा है, या इसको बोल सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा ही मिलेगा। यहाँ पर भी इसका स्लोप देख सकते हैं, हर जगह एक जैसा ही स्लोप मिलेगा, टाइम के साथ और टेम्परेचर के साथ इसका स्लोप देखते हैं। तो उस तरह के फ्लो को हम लोग स्टेडी फ्लो बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अनस्टेडी स्टेट के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ अगर यहाँ पर मैं बोलूँ जो टेम्परेचर है वो मेरा वेरी करता है पोजीशन के साथ साथ और टाइम के साथ साथ भी। ठीक है, दैट मीन्स वो टाइम पर भी डिपेंड होता है और पोजीशन पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया और यहाँ पर एक एग्जांपल लिया एक पाइप का, तो यहाँ पर मैं एक नोजल का एग्जांपल ले सकता हूँ कि सपोज एक मेरे पास कन्वर्जेंट नोजल है। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल अलग है। यहाँ पर हमने देखा था कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा कांस्टेंट है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखने चेंज हो रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग। ठीक है, अगर यहाँ से अगर मैं फ्लो प्रॉपर्टी को चेक कर रहा हूँ, वेलोसिटी को ही चेक कर रहा हूँ, सेम उसी तरह से कंडीशन लिया जैसे यहाँ पर लिया था, इसको 1 माना था, तो सपोज हमने यहाँ पर इसको 1 मान लिया। ठीक है, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, सेम टाइम भी लिया, यहाँ से T1 टाइम, यहाँ से T2 टाइम, यहाँ से 3 टाइम, T3 टाइम। तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी देखेंगे कि जिस टाइम में ये फ्लूइड इसके अंदर इन हो रहा है, कोई फ्लूइड है, ठीक है, इसके अंदर इन हो रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ये V1 है, यहाँ पर V2 है और यहाँ पर V3 है। तो अलग अलग टाइम में वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर प्रेशर गेज लगाकर प्रेशर भी चेक करेंगे तो यहाँ का प्रेशर अलग मिलेगा, यहाँ पर प्रेशर अलग मिलेगा, यहाँ पर प्रेशर अलग मिलेगा। कहने का मतलब हर एक पॉइंट पर जो इसका प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, हर एक पॉइंट, और हर एक पॉइंट पर टाइम भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर कुछ अलग टाइम था, सपोज यहाँ से हम लोग 0 टाइम से शुरू किए, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो उस तरह हर सेकेंड में इसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो फ्लो होगा या इस तरह का जो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं जहां पर टाइम और पोजीशन के साथ साथ जो फ्लो प्रॉपर्टी है पोजीशन और टाइम दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, अगर टेम्परेचर, अगर इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू देखें, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर टेम्परेचर और टाइम के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ का वेरिएशन जैसे हमने दिखाया था, यहाँ स्ट्रेट लाइन होगा, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये पैराबोलिक शेप में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ T1 सेकेंड, यहाँ पर T2 सेकेंड, यहाँ पर सपोज T3 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेट है, रेट ऑफ सपोज हीट फ्लो का अगर हम लोग बात करें, रेट ऑफ हीट फ्लो यहाँ पे अलग मिलेगा। अगले 1 सेकेंड में रेट ऑफ हीट फ्लो यहाँ पर देखिए अलग हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे काफी डिटेल में। अनस्टेडी स्टेट जो हीट ट्रांसफर होता है वहाँ पर हम लोग उसको ट्रांजिएंट कंडीशन भी बोलते हैं, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन या ट्रांजिएंट
हीट फ्लो, ट्रांजिएंट हीट फ्लो। अगर दोनों का डिफरेंस, एक और डिफरेंस देखें इंटरनल एनर्जी के बेसिस पर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो अनस्टेडी स्टेट कंडीशन होता है उसके अंदर बोल सकते हैं कि इन अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज, बट in the case of steady state condition internal energy of the system does not change। इसके अलावा एक और स्टेट होता है जिसको बोल देते हैं पीरियोडिक स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर टेम्परेचर का बात करें तो ये टाइम के साथ चेंज होता है बट पीरियोडिक होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को वापस रिपीट करना शुरू कर देगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर पीरियोडिक मैनर में अगर कोई भी प्रॉपर्टी, किसी सिस्टम का कोई भी प्रॉपर्टी इस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस तरह के प्रॉपर्टी को, उस तरह के चेंज को हम लोग बोल देते हैं पीरियोडिक या क्वेसी स्टेडी स्टेट। जैसे सपोज सिलेंडर एंड पिस्टन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हो कि जब पिस्टन TDC तक गया उस टाइम में टेम्परेचर, और जब पिस्टन BDC तक आया, ठीक है, BDC तक आया तो उस टाइम में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपका साइक्लिक होगा। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिर कम होना शुरू होगा, फिर इंक्रीज होगा। तो ये अपने एक साइकिल को बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल है पीरियोडिक स्टेडी स्टेट का।